हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए थे हमने। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट चल रहा है इसका। तो लास्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके हमने छोड़े थे, ठीक है। उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग साथ साथ में बोलता रहूँगा, ठीक है, आप तो लिखते रहना। चलिए जी। आई फाउंड द बर्लिंगन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त। तो जो एड्रेस उसको दिया था मिसिस मैकफिसन को मिलने के लिए, मतलब जहाँ वो थी उस नर्सिंग होम में, तो उसका एड्रेस जिसको दिया था उसको वो आसानी से मिल गया, ठीक है। देयर वर ए पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top। तो क्रिसमस के समय गया था वहाँ पे उस नर्सिंग होल में, तो पूरे हॉल के अंदर चेन्स होता जुड़ना, यानी चेन की तरह आपस में क्या दें, कागज़ जोड़ जोड़ के बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई थी पूरे हॉल में, लाइटेड। और बीच में कॉर्नर के पास बीच में एक पेड़ खड़ा किया हुआ था जो क्रिसमस ट्री था, उसको बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाया हुआ था। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड फ्रॉम द टू विजिट मिसिस मैकफिसन। तभी वहाँ पर कोई मुझसे मिलने आया, मुझे कहा कि आप किससे मिलने आए, तो मैंने कहा मैं मिसिस मैकफिसन से मिलने आया हूँ, ठीक है, जो आपके यहाँ है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, कि मैं डाइनिंग रूम में देख रहा था, ठीक है, तभी मेरी नज़र डाइनिंग रूम में पड़ी। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ पर से वेयरिंग का मतलब पहनना, और जहाँ पर सभी ने कागज़ की टोपी पहन रखी थी और गाना गा रहे थे, सिंगिंग का गाना। द मैट्रॉन हैड हैट ऑन द, जो लेडी मुझसे बातचीत कर रही थी उसने भी वो हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और सभी मुझे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइस पाई। ये कोई डिश होती है, चोको पाई सुना है ना हमने, मार्केट के अंदर एक कई चीज़ें, किंडर जॉय, चोको पाई, तो वैसी कोई डिश होती होगी, ठीक है। तो वो उसको ऑफ़र किया था उसे, मतलब ऑफ़र करना यानी क्या करना, उसको पेश की गई थी खाने के लिए, उसे कहा गया था, ठीक है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉर्डिनर, वो मुझे साथ साथ आगे लेके चलेगी। मिस मैकफिसन इज़ नॉट इन विद द अदर, वहाँ पर मिक मैकफिसन नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, शी रादर कन्फ्यूज टूडे, वो सुबह से ही आज उलझन में है। सो वी थॉट इट द बेस्ट, इसलिए अच्छा यही होगा कि शी हैड टू गुड रेस्ट, कि उसे कुछ समय के लिए क्या किया जाए, रेस्ट करने के लिए दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, मैं जानती हूँ कि तुम उनके परिवार में से नहीं हो। एंड नो वन विजिट, और ना ही कोई उनसे विजिट कर रहा है यहाँ पे, विजिट तो उससे मिलने हैं। सो आई एम श्योर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि इसीलिए वो तुम्हें देखकर बड़ी खुश होगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद द विकर चेयर्स। विकर चेयर कौन सी होती है, ये जो होती है ना जिसके अंदर मान लीजिए हम किसी को लेके जाते हैं, तो विकर चेयर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटी चेयर्स होती है, तो वो विकर चेयर्स, ठीक है, जो प्लास्टर वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखी होगी ना, विकर चेयर उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसकी तरफ लेके जाने लगी जहाँ पर वो जिम मैकफिसन बैठी थी। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द व्हील चेयर, व्हील चेयर पे बैठी थी वो, ठीक है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने अपने हाथ बांध रखे थे। शी हैड ए सिल्वर वाइट हेयर, उसके अब बाल थे वो सुनहरे हो गए थे। पिंड इन टू वाइप्सी बन, उसने अपने बालों को बांध रखा था, ठीक है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन की तरफ बैठी थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वेकेटली, और बड़ी उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनिंग, हैप्पी क्रिसमस कहा उसने। आई वेंट ऑन, मैं वहाँ गया। एंड आई फाउंड थी दिस, मैंने वहाँ देखा। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगा कि वो ये हैं, कि तुम हो। तो जैसे उसने मतलब हैप्पी क्रिसमस बोला, तो जिम मैकफिसन को ये लगा, मिसिस मैकफिसन को, कि शायद
वो कौनी है, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो एज आई स्पीकिंग हेयर टू आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो जैसे उसने मेरी बिना आंखें मतलब झपकाए उसने मेरी तरफ देखा। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने अपना जो साथ अपना जो बॉक्स लेके आया था उसे खोला, एंड गेव इट हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद द रिकॉग्निशन, जैसे ही उस बॉक्स को खुला तो उसकी आंखें जैसे उस चीज़ को पहचान रही थी, जो लेटर था उस बॉक्स में, उसको देखते उसकी आंखें उसको पहचानने लग गई, ठीक है। बिकम सफर्ड एंड सडन ग्लो ऑफ द हैप्पीनेस, अचानक, सडन होता है अचानक, उसके चेहरे पर ग्लो आ गया, यानी मुस्कुराहट आ गई, यानी एक अजीब चमक आ गई एक अच्छी, ठीक है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाई आई फाउंड इट, कि मैंने उसको कैसे प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक, तो मैं नहीं जानता, शी वाज लिसनिंग, पर वो मुझे सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इतना कुछ बता रहा था फिर भी वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाहिल शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टर्नली विद हर फिंगर ट्रिप्स, जैसे उसने उसको लेटर को बाहर निकाला और अपनी उंगलियों में पकड़ा, ठीक है। सडनली शी रीच्ड आउट, तो वो वहाँ पहुँची, एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्डेड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यूड हैव कम होम बाय क्रिसमस, तुम मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट लेके आए हो। शी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, उसने कहा, एंड सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड मी माई चीक, उसने मेरे गालों को क्या किया, किस किया, ठीक है, गालों को किस किया। एंड आई रीड योर लेटर टू ऑफन जिम्स, वो उसके बेटे के जैसा था, ठीक है। एंड रीड योर लेटर टू ऑफन जिम, उसने जिम्स को कहा कि ये मेरे पति ने, जिम ने लिखा था, एवरी डे, मैं उसे हमेशा याद करती। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, हमेशा उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। इट ऑलवेज मेड मी फील टू वर विद मी, वो मुझे हमेशा यूँ लगता है कि मेरे साथ है। एंड नाउ यू आर, और जैसे कि तुम हो, नाउ यू आर बैक टू कैन रीड इट योर मी योर सेल्फ, क्या तुम मेरे लिए इसे पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा करो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ में इसे सुनना चाहती हूँ। आई हैव लव दैट सो मच, तुम मुझे मेरे पुत्र के तरह लगते हो, ठीक है, या बेटे के जैसा था उसके, ठीक है। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, तो उसने उसके लिए चाय के लिए पूछा। एंड आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक बनाऊंगी। एंड मार्जिपन ऑल द अराउंड, एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, तो उसने उसके लिए अच्छी अच्छी डिश बनाई, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। हु डिड कॉनी मैकफिसन थिंक टू वर विजिटेड, तो इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अगले पार्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी के साथ, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, ठीक है। ओके।